यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। करियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन कक्षा 12th का हिंदी व्याकरण का जो अपना एक टॉपिक चल रहा था पद परिचय। कौन सा चल रहा था? पद परिचय। यानी जो अपन को शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का पदों का जो परिचय है वो देना है। इस पद परिचय के अंतर्गत हमने संज्ञा के बारे में अध्ययन कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले पद परिचय पढ़ने से पहले हमें उन शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, जो एक शब्द था संज्ञा, उस संज्ञा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में चर्चा की। और दूसरा जो अपन ने टॉपिक लिया था वो हमने लिया था सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी, क्योंकि इस पद परिचय के अंतर्गत हमको दो शब्दों के बारे में अध्ययन करना था। नंबर एक तो अपना था विकारी पद। नंबर एक कौन सा था? विकारी पद। और नंबर दूसरा था अविकारी पद। अविकारी पद। तो विकारी पद के अंदर अपन को चार चीज़ों के बारे में पढ़ना था। नंबर एक संज्ञा, दो नंबर पे अपना सर्वनाम था, संज्ञा सर्वनाम, फिर तीसरा था अपना विशेषण, विशेषण, और नंबर 4 पे अपना आएगी क्रिया। क्या आएगी? क्रिया। तो अपन ने क्या किया है कि इस पद परिचय को पढ़ने से पहले इन शब्दों के बारे में, इन विकारी पदों के बारे में, अविकारी पदों के बारे में हमें समझना होगा। तो हमने संज्ञा क्या होती है इसको समझ लिया, दूसरा सर्वनाम भी समझ लिया। और आज अपना तीसरा टॉपिक जो है वो कौन सा रहेगा प्यारे छात्रों? आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। तो सबसे पहले अपन को समझना है कि विशेषण क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो विशेषण की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? विशेषण की। तो नंबर 3 अपन पहले विशेषण पढ़ते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण, विशेषण क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आपको समझना है कि जैसे अपन ने पढ़ी थी संज्ञा और सर्वनाम। क्या पढ़ा था? संज्ञा और सर्वनाम। तो विशेषण क्या करता है? तो परिभाषा होगी संज्ञा और, संज्ञा एवं, संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये विशेषण का कार्य क्या है। विशेषण का कार्य ये है कि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। जैसे उदाहरण से अपन समझते हैं कि संज्ञा और विशेषण कैसे बताएगा। जैसे मैंने लिख दिया, एक शब्द लिख दिया लड़का, तो अपन ने पढ़ा है कि लड़का है वो क्या है? संज्ञा है। लड़का है वो क्या है? संज्ञा है। तो मैंने इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया अच्छा। क्या जोड़ दिया? अच्छा। तो ये क्या बन गया? अच्छा लड़का। क्या बन गया? अच्छा लड़का। अब लड़का है वो तो प्यारे छात्र क्या हो गया? संज्ञा। और अच्छा है वो क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा ये कह रही है कि संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है कि लड़का है वो कैसा है? लड़का है वो अच्छा है। ये अच्छा विशेषता है। ये अच्छा क्या है? विशेषता है। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया सांप, लिख दिया। क्या लिख दिया? सांप। और सांप के आगे मैंने लिख दिया काला, कि सांप कैसा है? काला है। तो ये काला सांप की क्या है? विशेषता है। सांप की क्या है? विशेषता। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। अब अपन को समझना है विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण, विशेषण मुख्य रूप से, विशेषण मुख्य रूप से, विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपको ध्यान रखना। विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अपना विशेषण आएगा वो प्यारे छात्रों वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण सबसे अपना पहला आएगा वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तो हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले अपन गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे? देखो, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या कह रही है?
जिस संज्ञा के किसी संज्ञा के गुण रूप, रंग, आकार, दशा, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? गुणवाचक, मतलब उसके अंदर गुण होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? गुण। किस में? संज्ञा के। तो मैं कह सकता हूँ किसी संज्ञा के गुण, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले, आदि का बोध कराने वाले, आदि का बोध कराने वाले, आदि का बोध कराने वाले शब्दों को, आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान क्या देना है कि गुणवाचक विशेषण क्या बताएगा? उस संज्ञा के गुणों के बारे में बताएगा। कैसे? उस संज्ञा की गुण क्या है, उसमें रूप क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी दशा कैसी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे गुणवाचक विशेषण में मैं सबसे पहले उदाहरण से अपन समझते। देखो उदाहरण, जैसे मैंने लिख दिया सुंदर। क्या लिख दिया? सुंदर। अब ये क्या है? इसके रूप की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रूप की बात कर रहा हूँ। तो सुंदर, जैसे मैंने लिख दिया लड़की। अब लड़की है वो तो संज्ञा है, लेकिन इस लड़की की ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो सुंदर लड़की, तो ये सुंदर लड़की, मान लो एग्जाम ऐसा आ जाता है सुंदर लड़की, इस शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपको क्या बताना है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे अपन, मैंने लिख दिया सफ़ेद, सफ़ेद भेड़िया। क्या लिख दिया? सफ़ेद भेड़िया। तो भेड़िया है वो क्या है? संज्ञा है, लेकिन ये सफ़ेद उसका क्या है? रंग है। क्या है? रंग है। समझ में आ रही बात? जैसे सुंदर है वो उसका गुण है, उसी प्रकार रंग है। जैसे आकार, आकार की बात करूं तो जैसे मैंने लिख दिया बांस। क्या लिख दिया? बांस। बांस को मैं लिख सकता हूं टेढ़ा। तो बांस कैसा है? टेढ़ा। ये इसका क्या हो गया? आकार हो गया। तो कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जिसके बारे में, उसके रूप के बारे में, रंग के बारे में, आकार के बारे में, दशा के बारे में, वो उसको अपन क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताएंगे। समझ में आ रही बात? गुणवाचक विशेषण में उसके रूप के बारे में, उसके रंग के बारे में और उसके गुणों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चर्चा करें अपन। उसके बाद अपन क्या बताएंगे? जैसे मैंने लिख दिया कि ये दशा है। दशा क्या है? जैसे एक स्त्री है। क्या है? स्त्री। और स्त्री को अपन ने लिख दिया बीमार स्त्री। तो ये स्त्री है वो तो संज्ञा है, लेकिन इस स्त्री की अपन जो विशेषता बता रहे हैं, ये इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो आपको समझ में आ गया था विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहला हमने लिया कौन सा? गुणवाचक विशेषण। अब नंबर 2 अपना आएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नंबर 2 क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण। अब देखो संख्यावाचक विशेषण क्या कह रहा है? किसी संज्ञा की, किसी संज्ञा, ध्यान आ रहा है, ये है संख्या और वो है संज्ञा। किसी संज्ञा की संख्या, किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो संख्यावाचक विशेषण, संख्या का मतलब नंबर। आप जानते हैं संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर। मतलब कोई ऐसी संज्ञा है, कोई ऐसी संज्ञा है, उसकी संख्या बता रहा है। तो ये संख्या बताने के कारण इसका नाम क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। जैसे अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पेन। क्या लिख दिया? पेन। अब ये पेन क्या है? संज्ञा है। पेन क्या है? संज्ञा है। लेकिन इस पेन के आगे मैं लिख देता हूँ 4। क्या लिख दिया मैंने? 4। तो ये 4 है वो संख्या है। 4 क्या है? संख्या। याद रखना, नंबर है। ये तो होगी संज्ञा। ये क्या होगी? संज्ञा होगी।
पेन है वो संज्ञा है, लेकिन 4 है वो क्या है, संख्या है। इसलिए इस पेन की ये क्या बता रहा है, विशेषता। कितनी पेन है कि 4 पेन है, तो इसलिए 4 पेन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैंने लिख दिया गली, गली तो है संज्ञा, गली तो क्या है, संज्ञा, लेकिन मैंने एक नाम लिख दिया तीसरी, क्या लिख दिया, तीसरी गली, तो तीसरी है वो क्या है, संख्या हो गई। तो इसकी विशेषता बताने के कारण ये कौन सा हो गया, संख्यावाची विशेषण। जैसे मैंने लिख दिया 2 दर्जन केले, क्या लिख दिया मैंने, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन मतलब 24, तो कहने का मतलब ये कितने केले, 24। ये क्या बता रही है, संख्या बता रही है, क्या बता रही है, संख्या। तो संख्या बताने के कारण ये कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा की संख्या बताने के कारण, किसकी, संज्ञा की संख्या बताने के कारण उसको अपन क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब अपन नंबर तीसरी की बात करें, तीसरा अपना है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 पे अपन नोट करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 पे हमारा रहेगा परिमाण। अब आपको समझना है परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब है जिसको नापा तोला जा सके, उसको क्या बोलेंगे, परिमाण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या कहता है, देखिए परिमाण। नंबर तीसरा होगा अपना परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब आप समझ लो, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। क्या कह सकता हूँ, नाप तोल, नाप तोल कह सकते हैं। जिसको नापा जा सके, जिसको तोला जा सके, उसको अपन क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। अब देखो किसी वस्तु की नाप तोल, किसी वस्तु की नाप तोल व मात्रा प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण क्या कहेगा, जैसे उदाहरण से अपन समझते हैं कि इसमें माप तोल आएगा। क्या आएगा, जिसको लीटर में, मीटर में, जैसे मैं लिख सकता हूँ पानी। ये पानी तो संज्ञा है, पानी तो क्या है, संज्ञा, लेकिन मैंने लिख दिया थोड़ा पानी। थोड़ा का मतलब न्यून मात्रा में, कम मात्रा में। ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, ये परिमाण है। जैसे मैंने लिख दिया 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। अब आप 5 आते ही आप कहोगे ये तो संख्या होगी, संख्या नहीं है, ये मीटर में। किस में है, मीटर में। जैसे मैंने लिख दिया इसको नापा तोला जा सकता है, जिसको क्या किया जा सकता है, नापा तोला जा सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 किलो आम, 2 किलो आम। अब देखो आम है वो ये मात्रा में, 2 किलो ये क्या है, मात्रा है। ये क्या होगी प्यारे छात्रों, मात्रा, ये हो गई मात्रा। अब मात्रा होने के कारण इसको क्या मानेंगे अपन, परिमाण मानेंगे। परिमाण मतलब आपको समझना है कि जिसको, परिणाम नहीं, ये परिमाण, जिसको मापा और तोला जा सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। चाहे संख्या आई तो उसको संख्या में नहीं रखना, आपको देखना कि वाक्य कह रहा है मीटर है, मीटर मतलब उसको नाप तोल कर सकते हैं। जैसे किलो है तो ये मात्रा होगी, थोड़ा पानी है तो इसकी मात्रा होगी। जहाँ मात्रा आती है, जहाँ क्या आती है, मात्रा आती है प्यारे छात्रों, वहाँ पर आपका क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। नंबर 3 कंप्लीट। नंबर 4 अपना है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब ये संकेत करता है, इशारा करता है किसी संज्ञा की, और क्या करता है, इशारा करता है। इसका मैं दूसरा नाम लिख सकता हूँ सार्वनामिक विशेषण। इसका दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना, इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। अब परिभाषा क्या कह रही है, किसी संज्ञा की ओर
संकेत, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले शब्दों को, संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि मान लो कोई संज्ञा है, मान लो कोई क्या है, संज्ञा है, उस संज्ञा की ओर ये इशारा करता है। जैसे देखो, जैसे समझते हैं अपन उदाहरण, मैंने लिख दिया लड़का, मैंने कहा यह लड़का, मैंने संकेत किया यह लड़का, मैंने कहा वह घर, मैंने कहा वे पेड़, कहने का मतलब ये संज्ञा की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, संज्ञा की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत। जैसे यह, वह, वे, वो, इस प्रकार इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो संकेत जिस माध्यम से, संज्ञा का संकेत जिस माध्यम से प्रकट होता है, संज्ञा का संकेत जिस माध्यम से प्रकट होता है, उसको अपन बोलेंगे संकेतवाचक विशेषण। समझ में आ रही है? अपन पढ़ रहे हैं विकारी पद। क्या पढ़ रहे हैं? विकारी पद। क्योंकि सबसे पहले अपन समझेंगे, उसके बाद में अपन मैं पद परिचय कराऊंगा। क्योंकि सबसे पहले संज्ञा अध्ययन कर लिया, सर्वनाम पढ़ा, और आज हमने कंप्लीट किया है वो विशेषण। क्या किया है? विशेषण। कल जो नेक्स्ट की क्लास है उसमें अपन की रहेगी क्रिया। क्या रहेगी? क्रिया का अध्ययन करने के बाद में मैं शब्दों का पद परिचय है वो करना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट की क्लास में फिर से हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।